हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। सो नाउ लेट्स मूव इनटू द चैप्टर नंबर 7 एंड द चैप्टर नेम इज इनविटेशन. So student, before starting this chapter, here comes the gear up point. Embracing a life of freedom and adventure is one of the most cherished way of leading life for all living beings. तो यहाँ पर बोला गया है स्टूडेंट कि जब हम एम्ब्रेस करते हैं एक लाइफ ऑफ फ्रीडम को और एडवेंचर को, ये बहुत ही चेरिस्ड तरीका होता है, ठीक है, जिसमें अपनी लाइफ को जी रहे हैं. मतलब कि एक पर्सन को अपनी लाइफ को फुल ऑफ फ्रीडम के फॉर्म में जीना चाहिए और एडवेंचर हर एक फॉर्म में लेना चाहिए और उससे उसमें उनको फ्रीली जीना चाहिए. ठीक है. नाउ स्टूडेंट, द नेक्स्ट पॉइंट इज लेट्स एक्सेलरेट. हेयर बिलो इज गिवन अ ब्लैंक इन्विटेशन कार्ड. यहाँ पर आपको एक ब्लैंक इन्विटेशन कार्ड दिया गया है. चूज एनी वन ऑफ योर फ्रेंड्स एंड इनवाइट हिम और हर टू समथिंग यू हैव ऑलवेज वांटेड टू डू इन योर लाइफ. आपको कोई भी एक फ्रेंड को आपको चूज करना है, ठीक है, इनवाइट करना है उसको, ठीक है, टू समथिंग यू हैव ऑलवेज वांटेड टू डू इन योर लाइफ. मतलब उस चीज़ के लिए जो आप हमेशा करना चाहते हो, उस चीज़ के लिए आप अपने फ्रेंड को इनवाइट कर रहे हो. बी एज मच क्रिएटिव एज यू कैन. जितना क्रिएटिव आप हो सकते हो उतना क्रिएटिव आपको यहाँ पर बताना है और दिखाना है. ठीक है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप किसी एडवेंचर ट्रिप के लिए जा रहे हो, तो आप चाहते हो आप अपने किसी एक फ्रेंड को लेकर जाओ अपने साथ, ठीक है, तो आप उनको ऐसे इनवाइट कर सकते हो. उस फ्रेंड को कर सकते हो जिसको एडवेंचर पे बहुत ज़्यादा शौक है, ठीक है. ऐसे ही कोई और क्रिएटिविटी टाइप की फील्ड है तो उसमें भी आप अपने फ्रेंड को इनवाइट कर सकते हो. ओके. नाउ स्टूडेंट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड इनविटेशन. इनविटेशन से आप क्या समझे. जब कोई पर्सन आपको इनवाइट करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, इनविटेशन बोलते हैं. इनविटेशन कार्ड वो देते हैं आपको, ठीक है. तो इनविटेशन का मतलब है किसी को इनवाइट करना. चाहे वो कोई फंक्शन हो उसके लिए इनवाइट करना, या फिर कोई बर्थडे पार्टी हो उस चीज़ के लिए इनवाइट करना, या फिर कोई ट्रिप हो जिस चीज़ के लिए इनवाइट करना. ठीक है. नाउ स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है कि आजकल हमारी जो लाइफ है बहुत ज़्यादा बिजी हो गई है, ठीक है. तो इस बिजी लाइफ में थोड़ा बहुत ब्रेक लेना हमें चाहिए, जिससे हमारा जो माइंड है वो फ्रेश रहता है और स्ट्रेस फ्री रहता है. ठीक है. तो इसीलिए आपको अपनी बिजी लाइफ में थोड़ा बहुत ब्रेक लेना चाहिए. आपको कहीं ना कहीं एडवेंचर ट्रिप में जाना चाहिए, ठीक है, या फिर अपनी फैमिली के साथ पिकनिक में जाना चाहिए, या फिर मूवी नाइट में जाना चाहिए, ठीक है, या फिर आप अपनी फैमिली के साथ कुछ इंडोर गेम्स भी खेल सकते हो. ओके. Now, here comes the perspective matters point. Why is it important to have freedom and adventure in life? Life में freedom और adventure होना क्यों important है? आपको यहाँ पर two options दिए गए हैं. First one, to alleviate stress and enhance creativity. मतलब कि stress को remove करना और creativity को enhance करना, या फिर to lead a life under the pressure of work, या फिर work के pressure में ही अपनी जिंदगी को बिताना. तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है टू एलिविएट स्ट्रेस एंड एनहेंस क्रिएटिविटी. यानी कि स्ट्रेस को रिमूव करना और क्रिएटिविटी को और भी ज़्यादा एनहेंस करना. जैसे कि आप सभी के अंदर कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी होगी. कुछ ड्राइंग में अच्छे होंगे, कुछ पेंटिंग में अच्छे होंगे, कुछ डांस में, म्यूजिक में, राइटिंग में अच्छे होंगे, कुछ खेलने कूदने में अच्छे होंगे और कुछ पढ़ाई में अच्छे होंगे. ठीक है. तो इसीलिए आपको अपनी जो क्रिएटिविटी स्किल है उसको और भी ज़्यादा एनहेंस करना चाहिए, और भी ज़्यादा उसे स्किल बनाना चाहिए, स्किलफुल बनाना चाहिए. ठीक है. Now students, let's read a poem that goes beyond the city walls where nature spirit calls. तो चलिए इस पोम को पढ़ते हैं जो कि बियॉन्ड द सिटी वॉल जाता है, शहर से बहुत दूर है ये, ठीक है, जहाँ पर नेचर की स्पिरिट जो है आपको बुला रही है. ओके. सो लेट्स रिसाइट इट. With wind and the weather beating round me, up to the hill and the moorland I go. Who will come with me? Who will climb with me? Wade through the brook and tramp through the snow. तो यहाँ पर पोइट बोल रहे हैं कि विद विंड एंड वेदर बीटिंग राउंड मी, मतलब जो हवा है और जो वेदर है वो बीट कर रही है मुझे, ठीक है, अप टू द हिल, मतलब मैं जा रहा हूँ ऊपर की तरफ, एंड द मूरलैंड आई गो. तो यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूँ, एंड द मूरलैंड आई गो, यानी कि मैं उस लैंड में पहुंच गया हूँ जहाँ पर जंगली जो घास होती है ना वो उग रही है, ठीक है, एकदम फ्लैट लैंड में मैं वहां पर पहुंच गया हूँ. हु विल कम विद मी, कौन मेरे साथ आएगा, यहाँ पर वो क्वेश्चन कर रहे हैं. हु विल क्लाइंब विद मी, कौन मेरे साथ इस माउंटेन में चढ़ेगा. वेट थ्रू द ब्रूक, कौन मेरे साथ वेट करेगा थ्रू द ब्रूक, ठीक है, मतलब उस ब्रूक से होता हुआ जाएगा. एंड ट्रैम्प थ्रू द स्नो, और स्नो से ट्रैम्प करता हुआ जाएगा. ठीक है.
Not in the petty circle of cities, crammed by your doors and your walls I dwell. Over me God is blue in the weekend, is blue in the welkin, against me the wind and the storm rebel. ओके तो यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि नॉट इन द पेटी सर्कल ऑफ सिटीज, मतलब कि मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ कि सिटी में घूमना, ठीक है, सिटी के चारों तरफ घूमना, मैं वहां पर नहीं जाने के लिए बोल रहा हूँ। क्रैम बाय योर डोर्स, कि तुम्हारे डोर्स में जो क्रैम्ड है, ठीक है, उसके थ्रू वहाँ एक डोर से दूसरी डोर में जाना, ठीक है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। एंड योर वॉल्स आई ड्वेल, और तुम्हारे जो वॉल्स जिस जगह में तुम रहते हो, ठीक है, मैं उस जगह की बात नहीं कर रहा हूँ। ओवर मी गॉड इज ब्लू इन द वेलकिन, मतलब कि मेरे ऊपर क्या है, गॉड है जो कि ब्लू कलर के है। ब्लू कलर का यहाँ पर किसको रिप्रेजेंट किया है, स्काई, ठीक है, तो बोल रहे कि मेरे ऊपर गॉड है जो कि ब्लू कलर के है। ओके, अगेंस्ट मी द विंड, और मेरे अगेंस्ट है विंड, हवा, ठीक है, एंड द स्टॉर्म जो कि रिबेल कर रही है, ठीक है, जो मेरे साथ लड़ रही है। ओके, I sport with solitude here in my regions of misadventure. Have me a friend who would live largely, who would live freely. Here to the wind-swept uploads ascent. तो यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि आई स्पोर्ट विद सॉलिट्यूड, मैं अलोन ही यहाँ पर जा रहा हूँ इन रीजन्स में, ठीक है, मतलब मैं अकेला ही इन रीजन में जा रहा हूँ, अपने अकेले लाइक अलोन जो है टाइम उसको बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा हूँ। ऑफ मिस एडवेंचर हैव मी अ फ्रेंड, और जो मिस एडवेंचर है वो मेरा दोस्त है। ओके, who would live largely, जो एकदम लार्जली रहता है, ठीक है, who would live freely, जो एकदम फ्रीली रहता है। ओके, सो स्टूडेंट यहाँ पर पोएट क्वेश्चन कर रहे हैं कि कौन है जो लार्जली रहता है, कौन है जो फ्रीली रहता है। ओके, हेयर टू द विंड स्वेप्ट अपलैंड्स असेंड, मतलब यहाँ पर जो विंड है वो स्वेप्ट कर रही है ऊपर की तरफ, ठीक है, एसेंड का मतलब होता है ऊपर की तरफ, यहाँ पर जो विंड है, जो हवा है, वो ऊपर की तरफ जा रही है। ओके, I am the lord of tempest and mountain. I am the spirit of freedom and pride. Stark must he be, and a kinsman to danger, who shares my kingdom and walks at my side. यहाँ पर पोएट बोल रहे हैं कि मैं हूँ लॉर्ड ऑफ टेम्पेस्ट और माउंटेन का। ओके, टेम्पेस्ट का मतलब क्या है यहाँ पर, टेम्पेस्ट का मतलब है एक वायलेंट, एक बहुत ही खतरनाक सा तूफान, मैं उस तूफान का लॉर्ड हूँ, मैं माउंटेन का लॉर्ड हूँ। आई एम द स्पिरिट ऑफ फ्रीडम एंड प्राइड, मैं स्पिरिट हूँ किसका, फ्रीडम का और प्राइड का, ठीक है। स्टार्क मस्ट ही बी एंड अ किंग्समैन टू डेंजर, मतलब स्टार्क का मतलब है कि बिना किसी सजावट के, ठीक है, बिना किसी सजावट के वो होगा, और अ किंग्समैन जो कि डेंजर में होगा। किंग्समैन का मतलब है कि रिलेटिव, जो कजिन वगैरह हो गए ना वो, ठीक है। हु शेयर्स माई किंगडम एंड वॉक्स एट माई साइड, जो शेयर करेगा मेरे किंगडम को और मेरे साथ चलेगा। ओके, सो दिस ब्यूटीफुल पोम इज रिटन बाय अरविंदो घोष। सो इस पोम से आपको क्या समझ में आया स्टूडेंट, इस पोम से हमें ये समझ में आया है कि हमें अपनी लाइफ में फ्रीली रहना चाहिए और एडवेंचर को एंजॉय करना चाहिए, हमें रिस्क भी लेना चाहिए और हमें कुछ ना कुछ ट्रिप करना चाहिए जिससे हम अपनी बिजी लाइफ से थोड़ा सा रेस्ट ले सके, ठीक है। जैसे कि आप इधर पिक्चर में भी देख सकते हो कि कैसे जो पर्सन है वो माउंटेन को क्लाइंब कर रहा है, बहुत सारी डिफिकल्टीज को वो झेल रहा है वहां पर, ठीक है, और एंजॉय भी कर रहा है। ओके, नाउ स्टूडेंट हियर कम्स द पॉइंट, connect and reflect. Do you find any similarities between your and poet's thought? क्या आप कोई सिमिलैरिटी देख रहे हो अपने थॉट के बीच में और पोएट के थॉट के बीच में? अगर है तो आपको शेयर करना है, ठीक है। Now let's move into the working with words. First one, moorland, a high open area of uncultivated land often covered in heather. Then dwell, which means to live in a particular place. Next is rebel, to resist or fight against authority. Next is solitude, the state of being all alone. Next is ascent, to go up or climb. Next is tempest, a violent storm. And the next is kinsman, a relative. So I hope student that you understood this poem. Now what you have to do, आपको इस poem को अच्छे से recite करना है और इसकी जो exercises है वो भी अच्छे से complete करना है. Now I will meet you in another class. Student take care. Bye bye.